साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। ये जो नज़ारे थे दोस्तों, इस दौर की सबसे महंगी शादी, उसके दृश्य हैं, उसके मंज़र हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेट स्टार रहे धोनी तक पहुंचे। और कौन है जो नहीं पहुंचा? हर सत्ता का शिखर वहां पहुंचा था, नतमस्तक था। और हो भी क्यों ना हो, 5,000 करोड़ की शादी थी। शिखर उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके लाडले बेटे अनंत अंबानी की शादी थी। राधिका मर्चेंट से हुई। 1 साल से शादी के फंक्शन चल रहे थे और मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने तो 5,000 करोड़ के आसपास खर्च हुए। अब कौन कहता है दोस्तों कि हम इतना या इतना ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी नहीं पहुंच गई? अगर देखना है वैभव और देश का विकास तो देखिए इस शादी की जितने क्लिपिंग्स वीडियो है आपको मिल जाएंगे सोशल साइट्स पर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं गए। अब कौन कौन गए, सारे चित्र आपके सामने हैं। चाहे फिल्म के सुपरस्टार सारे हों, खान बंधु हों, सलमान खान, आमिर खान हों, शाहरुख खान हों, और भी जितने स्टार हैं, सदी के महानायक कहे जाते रहे अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार। और सारे लोग, कौन था जो ना था वहाँ? और समाजवादी पार्टी के लोग, लालू प्रसाद यादव पूरे कुंबे पूरे परिवार के साथ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अगुआ वो परिवार के साथ, ममता दीदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो, और उद्धव ठाकरे या अजीत पवार, ये सब तो मुंबई की शादी है और वहाँ के लोग हैं। आदम गौडवी ने दोस्तों बहुत पहले कहा था ना कि कोठियों से मुल्क की मेयार को मता किए, कोठियों से मुल्क की मेयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आ। अब किसे चिंता है फुटपाथ के लोगों को? उसे खैराती राशन दिया जाता है। अब सरकार भी मानती है अमीर अमीर दर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब तर गरीब होता जाएगा। लेकिन आपने टाइटल जो देखा, क्या इस शादी में या इस शादी के बहाने कांग्रेस के स्टार लीडर राहुल गांधी और जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, क्या फिर एक आगे हो गए हैं क्या? ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूं साथियों? इसलिए कह रहा हूं, अब देखिए राहुल गांधी के पास तो अडानी और अंबानी ने टेम्पो भर भर कर पैसे भेजे थे ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव की रैली में। और अब बताइए, जिसके पास टेम्पो भर भर कर पैसे भेजे जाएं, अब अपने बेटे की शादी हो और उसका दावतनामा उनके घर ना पहुंचाया जाए, कैसे हो सकता है? तो मुकेश अंबानी बाकायदा सोनिया गांधी के घर गए थे, राहुल गांधी से भी मिलना चाहते थे और निमंत्रण देकर आए थे शादी का। अब ये बात अलग है साथियों कि इससे पहले भी उस परिवार में शादी हुई, उनकी बेटी की शादी हुई, तब शायद निमंत्रण गांधी परिवार को नहीं मिला था। अब हो सकता है कि तब वो वक़्त नहीं थी इनकी, और आज जो है अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन 100 के आसपास तो इनकी सीट हो गई है और एलओपी भी हो गए हैं राहुल गांधी। और इंडिया अलायंस एकजुट है और इंडिया अलायंस के वो नेता हैं। तो कहते हैं ना कि डूबते सूरज को नहीं, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती। तो वो गए थे, और इसलिए भी गए थे भाई टेम्पो भर भर कर पैसे भेजे गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर कर राहुल गांधी के पैसे पहुंचाए। लेकिन बड़ा हैरानी की बात है, सारी तस्वीरें देख रहा था, सारे वीडियो देखे मैंने, लेकिन राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छे प्रियंका थी क्या? नहीं, प्रियंका गांधी भी कहीं नहीं, सोनिया गांधी भी कहीं नहीं। और सिर्फ वही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी कांग्रेस का जो टॉप लीडर, अध्यक्ष भी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां नहीं थे, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं था। और
अपने नीतीश चाचा, आप लाख उन्हें पलटू राम कह लीजिए, लाख उन्हें कह लीजिए अवसरवादी हैं, मौका परस्त है, कब किधर चले जाए पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार भी यहाँ नहीं आए। और अब तक जो मुझे सूचना मिली है, उनके भी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस शादी में, जो ग्रांड वेडिंग कहा जा रहा है, जिसे अब है भी क्यों ना, कहा भी क्यों ना जाए, 5,000 करोड़ का खर्च, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे और उनका कोई भी नेता, बड़ा नेता यहां नहीं पहुंचा। कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही दोनों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन क्या कारण है दोस्तों कि दोनों नहीं पहुंचे? एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक वैचारिक पक्ष होता है। तो मुझे लगता है इन्हीं कारणों से दोनों वहां नहीं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जो है अभी एनडीए गवर्नमेंट के में शामिल है, घटक दल है उनका जदयू, जो उनके नेता पहुंचते हैं, पीएम जाते हैं, और भी कई लोग जाते हैं, उनके अपने सखा पुराने दोस्त लालू प्रसाद जाते हैं, उनके भतीजे तेजस्वी यादव परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। 2-3 कारण मैं समझता हूं दोस्तों। एक तो क्या है कि एक समाजवादी, एक कहीं ना कहीं एक धारा है, एक चिंगारी तो ना कहूं, बुझती भी सही, लेकिन है इनके अंदर। और मुझे लगता है राहुल गांधी के अंदर भी है। और राहुल गांधी का इधर जैसा विकास हुआ है, वैचारिक विकास, जिस तरह वो निखर कर सामने आए, तो थॉट प्रोसेस के तहत उनकी भी एक सोच पैदा हुई है, वो किनारा करते हैं। कारण भी ये है कि देखिए, दोनों जो है गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, दमितों की बात करते हैं, उस वर्ग की बात करते हैं जो वंचित है, उसे अधिकार देने की बात करते हैं, हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। इसलिए दोनों का एजेंडा रहा जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे, उसके अनुसार नौकरी में हिस्सेदारी, सिर्फ नौकरी में, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार भी मानते हैं कि नौकरियां जो हैं दरअसल सिर्फ सरकारी ज़्यादा नहीं, अब 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में, और यही कहना है राहुल गांधी का। अब इस बिंदु पर दोनों एक दिखाई देते, दोनों इस पक्ष में कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, ये चाहते हैं नीतीश कुमार भी, ये चाहते हैं राहुल गांधी। अब दरअसल ये बात अलग है कि इंडिया अलायंस की जो शुरुआत हुई है नीतीश कुमार ने, और उसके बाद अब क्या कारण रहे खुदा जाने, अलग अलग हो गए, लेकिन इस बिंदु पर, इस प्लेटफॉर्म पर दोनों एक दिखाई दे रहे। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो जाएगा तो दिक्कतें किसे, परेशानियां किसे हैं? मुझे एक और बहुत बड़ी शादी याद आती है, सहारा श्री सुब्रत राय, जिन्हें सहारा श्री कहा जाता, कहलवाना खुद को पसंद करते, तब रहे नहीं, उनके यहाँ भी बच्चे की शादी हुई, बड़ी ग्रांट है। तब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और तब शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो भी नहीं, और कई लोग। हालांकि ये भी आरोप लगता है मनमोहन सिंह सरकार पर कि जो आर्थिक उदारवाद इस देश में आया, उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह, लेकिन आवारा पूंजीवाद के समर्थक नहीं, ऐसा लगता है। उन्हीं के ही दौर में सुब्रत राय सहारा जेल के अंदर जाते हैं, उसका बाद उनका अंपायर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, सबने देखा है। कहीं ये डर तो नहीं है अंबानी परिवार को भी, और या उगता सूरज को नहीं देख लिया राहुल गांधी की शक्ल में उन्होंने दावत देने गए? और क्या यही कारण तो नहीं है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी दूरी बनाए? वो नहीं चाहते हैं किसी भौंडा प्रदर्शन पूंजी का हो वहाँ हमारी उपस्थिति। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बड़ा सादा जीवन जीते हैं, वो कभी 5 स्टार होटल में भी नहीं थे। एक दौर था जब इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी मुंबई में, तब सारी व्यवस्थाएं 5 स्टार होटल में की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं 5 स्टार होटल में नहीं थे। उनके एक पुराने एक दोस्त उनके फ्लैट में जाकर, उसके बारे में कहा जाता है कि वो
चार्टर विमान का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, आम हवाई जहाज से यात्रा किया करते हैं, बचते हैं ये सब चीज़ें। तो साथियों, बस मैं यही बताना चाह रहा था कि क्यों नहीं गए नीतीश कुमार और राहुल गांधी, और कैसे दोनों एक प्लेटफॉर्म, एक विचार बिंदु पर इकट्ठे दिखाई देते हैं, और यहाँ से इकट्ठे दिखाई दिए। अब खिचड़ी पक रही है या नहीं पक रही है अब पता नहीं, ये तो अंदर की बात है। लेकिन अलग अलग होकर भी कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के मूल्य जो है वो एक दिखलाई पड़ जाते हैं। अवसर की बात है। साथियों, अब जाते जाते आपसे आग्रह करता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो कर लीजिए, और ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। थोड़ी सी आपको राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन हमारी उससे मदद मिल जाएगी। और आप हमारे वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। चलिए भाई, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।